वैसे साहब पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक इंटरव्यू था पुराना जिसे काफी वायरल कराया गया और उसमें कुछ ये बात की गई कि ओवैसी साहब को समझना चाहिए, अभी उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए, ऐसी कुछ बातें उसमें कही गई थी। मेरे से सवाल है क्या? मेरे से सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो उनका ओपिनियन होगा। मुझे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूँ, तो मेरा काम तो इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन हम लड़ेंगे। जहाँ तक रहा सवाल मौलाना का, तो मौलाना अपनी राय रखते होंगे, मगर हमारी राय, हम एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार हैं। सियासी पार्टी का काम सिर्फ बयान दे के बैठना नहीं है। सियासी पार्टी का काम चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। ये पार्टियां वादा बहुत करती हैं और जब चुनाव हो जाता है तो वो वादों की वफा नहीं होती है। तो यही तो आवाम से वादा देकर, उनको कुछ बोलकर कुछ और उल्टा काम किया जाता है। तो हमारा काम ये है कि हम बजाय इस तरह के बड़े बड़े वादे करने के, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं वो काम हमको करना है। और जनता भी, आवाम भी इस बात को जानती है कि सब चुनाव के हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़कर ला कर दूँगा, और उसके बाद ना तो तारे हाथ में आते ना वो नज़र आते। तो ये इस तरह की राजनीति चलती है, मगर आवाम अब देख रही है, महसूस कर रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे एक साल में। अब जाकर वो उन्होंने कह दिया कि 2024 तक हम 10 लाख नौकरी देंगे, यानी हर साल 5 लाख देंगे। फिर जिसको आप रेवड़ी कहते हैं, वो तो सब लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बैंक में उनका लोन जो है वो वेव हो जाता है। तो असल प्रॉब्लम ये है। अब रहा सवाल कांग्रेस का, अब कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में ही खुद एक बहुत बड़ा इख्तलाफात और बड़े बड़े उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ये सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और बिल्किस बानो का, जिन्होंने उसका रेप किया, उनकी माँ की और दूसरे लोगों की हत्या की, आम आदमी पार्टी उस पर कुछ बोलती नहीं है। तो ये सब इस तरह की चीज़ें होती हैं चुनाव से पहले, मगर इनको समझना चाहिए कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है, समझ चुकी है इन बातों को, और वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करने वाली है।